भारत के गृह मंत्री अमित शाह को एक चतुर राजनीतिज्ञ माना जाता है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, अमित शाह निवेश के मामले में भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये बात अमित शाह के पोर्टफोलियो को देखकर साफ पता चलती है। अमित शाह ने 19 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपनी चुनावी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हलफनामे में बताया गया है कि अमित शाह और उनकी पत्नी के पास 65.67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अमित शाह की चल संपत्ति की कुल कीमत 20.23 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों में नकदी, बैंक बचत, जमा, सोना, चांदी और विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि अमित शाह ने कौन सी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं और उन्होंने सोने, चांदी और जमीन में कहां-कहां निवेश किया हुआ है। सबसे पहले अमित शाह की संपत्ति पर नजर डाल लेते हैं। अमित शाह के पास 17.46 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के शेयर हैं। इसके अलावा उनके पास 72.87 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कीमती धातुएं हैं। हालांकि हलफनामे में किसी वाहन का जिक्र नहीं था। अमित शाह की पत्नी के पास 22.46 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है। इसमें जमा, नकदी, बैंक बचत, शेयरों में निवेश और 1.10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण शामिल है। अब जानते हैं अमित शाह ने किन शेयरों में निवेश किया है। अमित शाह के पोर्टफोलियो में 180 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। अमित शाह की होल्डिंग्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.4 करोड़ रुपए, एमआरएफ में 1.3 करोड़ रुपए, कोलगेट इंडिया में 1.1 करोड़ रुपए, पीएनजी हाइजीन में 96 लाख रुपए और एबीबी इंडिया में 70 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। उन्होंने नेरोलैक पेंट्स, कमिंस इंडिया, ग्राइंडवेल नॉर्टन, इन्फोसिस में भी निवेश किया हुआ है। अमित शाह की पत्नी के पोर्टफोलियो में लक्ष्मी मशीन, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा के स्टॉक शामिल हैं। इसके अलावा आईटीसी, इन्फोसिस, नेरोलैक पेंट्स में भी निवेश किया हुआ है। शेयरों के अलावा अमित शाह के पास 16.31 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है, जिसमें भूखंड, घर, कृषि और सेमी एग्री लैंड भी शामिल है। अमित शाह की पत्नी के पास भी अचल संपत्ति है। इसमें विभिन्न स्थानों पर मकान भी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 6.55 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी अपने हलफनामे में पोर्टफोलियो का ऐलान किया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी के पास 15.2 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड्स हैं। उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग स्कीम्स और पोस्टल सेविंग में भी 61.52 लाख रुपए निवेश किए हुए हैं। राहुल गांधी पर 49.7 लाख रुपए का कर्ज भी है। राहुल गांधी ने निवेश किन कंपनियों में किया है? हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी ने टाइटन, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अल्कलीज अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, दीपक नाइट्रेट, HUL, ICICI बैंक, इन्फोएज और दूसरी कई लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और टाइटन में उनके निवेश की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक और LTI माइंडट्री में उनके निवेश की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है। इन्फोसिस में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,21,580 रुपए और TCS में 9,87,305 रुपए है।